कटेगा तो मोटा मोटा मान लिया कि 10,000 रुपये टैक्स कट गए, तो 1,20,000 में हमको मिला 1,10,000। तो अब देखिए रिटर्न कंपेयर करेंगे तो टैक्स के पहले हमारा रिटर्न है 1,50,000 और टैक्स के बाद रिटर्न है मेरा 1,10,000। तो टैक्स की वजह से 40,000 रिटर्न कम मिला। ये तो पहला इफेक्ट। दूसरा, टैक्स के पहले मेरे पास फंड था 15 लाख और टैक्स के बाद फंड हमारा बचा 12 लाख, तो 3 लाख रुपए फंड कम हो गया और 40,000 इनकम मेरी कम हो गई। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो अब इसमें ये बताया गया कि टैक्स की वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिस्करेज होते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं वर्क नहीं करूंगा, सेविंग नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, ये ऐसा वो सोचते हैं। तो ये उनकी एक मिथ्स है, मतलब मिथ्या है, इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो इंडिया इज अ स्टेट ग्रोइंग और डेवलपिंग कंट्री, इट कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री लाइक अदर कंट्रीज। तो हमें क्या करना चाहिए कि टैक्स ऑनेस्टली पे करना चाहिए और टैक्स को टैक्स प्लानिंग के थ्रू बचाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मेरा ये आया, टैक्सेस हैव द डिसइंसेंटिव इफेक्ट ऑन द एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। क्यों? अगर टैक्स का कलेक्शन नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, ब्रिज, डैम, पोर्ट, एयरपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये नहीं होंगे। और आर्मी, पुलिस, सिविल आर्मी, ट्रैफिक आर्मी, इसको हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे? इनका पेमेंट कहाँ से होगा? इनका खर्चा पानी कहाँ से हम लोग निकालेंगे? तो इसके लिए टैक्स जरूरी। जब ये नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी। तो आप अपने ये दिमाग से निकाल लीजिए कि हमें टैक्स चुराना है। टैक्स की चोरी नहीं करनी है, टैक्स की सेविंग करनी है थ्रू टैक्स प्लानिंग। देयर शुड नॉट बी इवेजन ऑफ टैक्स और अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। देयर शुड बी टैक्स सेविंग थ्रू टैक्स प्लानिंग। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो इम्पैक्ट आने वाला है वो हम ऑलरेडी